इस वीडियो में मैं बात करूंगी स्ट्रेस के बारे में एंड कोर्टिसोल हार्मोन जो बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करूंगी जो मुझे लगता है आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट है। मैंने अक्सर नोट किया है लोगों का खाना भी ठीक है, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, दे आर आल्सो टेकिंग एक्सरसाइज। इन सब के बावजूद फाइट और फ्लाइट मूड से बाहर नहीं निकल पाते। अब अगर आप फ्लाइट एंड फाइट मूड पे गौर करें तो इसमें जो फ्लाइट है वो डर है, फियर, किसी बात के हो जाने का डर, एंड फ्लाइट बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इसमें गुस्सा भी शामिल है, इसमें ऑपोजिशन शामिल है। ये सारी सिचुएशन में बॉडी में कोर्टिसोल एंड एड्रिनल हार्मोन परे रहने की वजह से एंड बॉडी का ज़्यादा अरसा इस हालत में रहना हेल्दी नहीं है। इसमें ग्रे मैटर श्रिंक होने लगते हैं, हाइमस श्रिंक होते हैं, वो ग्लैंड जो बॉडी में सेल्स को मैनेज करते हैं, इन्हें ड्रेन करते हैं और सेल्स जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम का हिस्सा है। तो इम्यून सिस्टम स्ट्रेस को पैरालाइज करते हैं, मसल्स श्रिंक होने लगते हैं, बॉडी स्ट्रेस की प्रॉब्लम को मॉड्यूलाइज करके अपने शुगर में तब्दील करने लगते हैं, शुगर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, क्योंकि ब्रेन इसमें ये सिग्नल दे रहा होता है कि बाहर कोई प्रॉब्लम है, बाहर कोई खतरा है। एंड बॉडी को ऐसा फील होता है कि बहुत ज़्यादा फ्यूल चाहिए लड़ने के लिए, एंड यहाँ बॉडी का फ्यूल शुगर है, और जब इतनी ज़्यादा शुगर बॉडी में स्टोर होती जाएगी सो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। एंड अगर कोई शुगर खा नहीं रहा और फिर भी इसकी बॉडी में शुगर रहती है, ये सब कुछ स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। डाइजेशन स्ट्रेस की वजह से इफेक्ट हो रही है, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स शट डाउन हो रहे हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, डाइजेशन स्लो हो जाती है, स्टोमेटिक प्रोडक्शन एसिड को कम करती है, फ्रॉम विच बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम होने लगता है, फिर जो इसका रिजल्ट निकलता है वो अल्सर के फॉर्म में होते हैं। स्ट्रेस बाइल प्रोडक्शन को कम कर देती है जिसकी वजह से फैट को डाइजेस्ट करना, चिकनाई को हाजिम करना, चिकनाई को डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है। स्ट्रेस नींद को भी मुतासिर करती है। बस यही सब कुछ होता है स्ट्रेस में, बाकी सब कुछ ठीक रहते हैं। इंसान ने अभी प्रॉपर वे से स्ट्रेस को अडॉप्ट किया ही नहीं है, अभी वो स्ट्रेस में इन्वॉल्व ही नहीं हो पाया। स्ट्रेस मैनेजमेंट को कमज़ोर करता है, ज़्यादा स्ट्रेस को मैनेज करना भी हमने सीखा ही नहीं है। एंड अगर आप खुद गौर करें इस बारे में कि 99% जो अच्छी चीज़ें होती हैं पूरे दिन में उस पर बॉडी ध्यान नहीं देती, और जो 1% बुरा हो रहा होता है हमारा माइंड हमेशा उसी की तरफ रहता है, हमारी अटेंशन फिक्स हो जाती है उस पॉइंट पे, और ये खास तौर पर स्पेशली रात को सोते हुए होता है, क्योंकि बिकॉज दिमाग का काम है सोचना, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहाँ तक तो ठीक है। ये अच्छी बात है कि एक डिफरेंस तक, एक हद तक प्रॉब्लम सॉल्व करने में, प्रॉब्लम के बारे में सोचने में, जिससे मेडिकल टर्म में एंजाइटी कहते हैं। बस इस बात का ख्याल रखना है कि प्रॉब्लम के बारे में परेशान होना एंड उसके बारे में काम करना सेम नहीं है। बिकॉज जब आप प्रॉब्लम में होते हैं, जब आप टेंशन में होते हैं, आपकी बॉडी डिप्रेशन में चली जाती है जिसके बारे में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे होते, जस्ट सोचा जा रहा होता है, सोचा जा रहा होता है एंड सिर्फ सोचा जा रहा होता है। एंड देन अनफॉर्चुनेटली हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी इसी तरह ट्रेन होता है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे हमारी टेंशन फिक्स हो जाती है, हम उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां हम बहुत टेंशन में रहते हैं, हम फिजिकली जहां भी हों बट मेंटली उसी सोच में होते हैं, उसी प्रॉब्लम के बारे में हम थिंक कर रहे होते हैं, काम के बारे में टेंशन होती है, लाइक वट एवर द प्रॉब्लम इज। इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी मैंने आपके साथ शेयर करनी है, जिसमें विच इज़ अ सोल्यूशन। एक स्टडी मेरे पास आई जो बहुत आसान है, बहुत ईजी एंड बहुत पावरफुल है। इस स्टडी में ऐसे लोगों के कोर्टिसोल हार्मोन को मॉनिटर किया जो किसी आर्ट में इन्वॉल्व थे। इसमें 49 लोगों को शामिल किया गया जिसमें 45 मिनट इन्होंने किसी भी आर्ट पे काम किया, कोई ज्वेलरी बना रहा था, एनीवन वाज मेकिंग पिक्चर्स, कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा था, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब चीज़ें आर्ट में वो कर रहे थे। एंड आफ्टर 45 मिनट्स एग्जैक्ट बाद में उनके सैलिवा कोर्टिसोल को चेक किया गया, एंड देन ये नोट किया गया कि 35 मिनट के बाद इनके कोर्टिसोल हार्मोन में बहुत कमी आई है। एंड देन मैंने ये नोट किया कि इंसान जिस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, जिस चीज़ में वो इंटरेस्ट लेता है, जिस चीज़ में उसका पैशन होता है, वहाँ पे उसका स्ट्रेस रिलीज होता है।
स्ट्रेस कम होता है। सो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या करते हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो उसे करना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ये एक थेरेपी है। सो आई होप सो मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम आएगी। So till then, take care, Allah Hafiz, and don't forget to subscribe and like this video, share it to more and more people.